स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या एसआरएस या एसआरटी एक तरह की रेडिएशन की तकनीक है। सुनने में लगता है जैसे कि कोई ऑपरेशन हो, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, पर असलियत में ये कोई ऑपरेशन नहीं होता। कोई बेहोश करके कोई चीरा नहीं दिया जाता या कोई चाकू से कोई भी चीज़ नहीं की जाती। ये ट्रीटमेंट एक मशीन द्वारा किया जाता है जो कि एक लीनियर एक्सीलरेटर होता है या फिर साइबर नाइफ या गामा नाइफ हो सकता है। इसके अंदर हम बहुत हाई डोज रेडिएशन एक दिन में या कुछ कम दिनों में देना चाहते हैं। ये सब कैंसर्स का नहीं हो सकता। जैसे ब्रेन के अंदर कुछ कैंसर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटास्टैसिस, या नॉन कैंसरस कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे मेनिंजियोमा, न्यूरोनोमा या एवी मैलफॉर्मेशंस, उसके अंदर ये रेडिएशन की जाती है। इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि रेडिएशन 1-2 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा किसी आसपास के हिस्से को ना जाए। तो इसके लिए हमें उस ट्यूमर की एक 3 डायमेंशनल पिक्चर चाहिए होती है। उस पिक्चर को बनाने के लिए हम पहले एक फ्रेम बनाते हैं सिर का। वो फ्रेम इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि हम ट्यूमर को एक्स, वाई या जेड जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें हम कैप्चर कर पाएँ, ताकि हमारे कंप्यूटर पे एक 3D इमेज आ जाए, हमें कंप्यूटर पे ट्यूमर हर कोने से नज़र आए और हम रेडिएशन बहुत ही फोकस्ड प्लान कर पाएँ। जब ये मास्क बनाते हैं तो जो हम सीटी स्कैन करते हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं, उनकी इमेज थिकनेस बहुत कम होती है ताकि बहुत शार्प पिक्चर आए। और साथ ही साथ हम और इमेजेस जैसे कि MRI या पेट स्कैन से भी इंफॉर्मेशन लेके इस पिक्चर के साथ जोड़ देते हैं। जब हम एक बार जोड़ के कंप्यूटर पे ट्यूमर को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट्स होते हैं जिनको हम फिजिसिस्ट कहते हैं, वो बीम्स डालते हैं, रेडिएशन की किरणों की इंटेंसिटी या तीव्रता डिसाइड करते हैं कि किस दिशा से सबसे ज़्यादा रेडिएशन आएगी, ताकि आसपास के हिस्सों को बिल्कुल ना के बराबर रेडिएशन जाए। इस सब को करने के बाद फिर हम रेडिएशन के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। अगर वो सिंगल डे रेडिएशन होती है तो एक ही दिन में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 12-12.5 ग्रे की डोज हमने एक ही दिन में दे दी। यदि ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहां हम एक साथ इतनी हाई डोज नहीं देते हैं तो हम उसको 4-5 रेडिएशन डोजेज़ में डिवाइड कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं फ्रैक्शनेटेड एसआरएस। यदि हम उसको 30 दिन में डिवाइड करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। तकनीक सेम ही रहती है, केवल रेडिएशन की नंबर ऑफ सिटिंग्स बढ़ जाती हैं और तीव्रता कुछ कम कर दी जाती है। पेट में, कमर में कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें यही प्रोसेस हम कर सकते हैं, परंतु उसका नाम बदल जाता है। फिर हम उसको कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन, यानी कि SBRT। SBRT के नियम सेम ही रहते हैं। हम एक मुखौटा बनाते हैं उस हिस्से का जहां हमें रेडिएशन देनी है, CT स्कैन करके इन्फॉर्मेशन लेके सेम तरीके से प्लान करते हैं। किन ट्यूमर्स में कर सकते हैं, जैसे लिवर के कैंसर्स हैं जहां सर्जरी नहीं हो पा रही है या ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है या दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। कमर में बीमारी का प्रकोप चला गया है, मेटास्टैसिस हो गया है, या फिर फेफड़े के वो कैंसर्स जो स्टेज 1 में हैं पर किसी कारणवश सर्जरी नहीं हो सकती है, या गुदूद के कुछ कैंसर्स, बहुत लिमिटेड कैंसर्स में SBRT की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातरों के सिमिलर रहते हैं जैसे बाकी रेडिएशंस के होते हैं, उल्टी का मन होना या वीकनेस होना, और मिनिमम होते हैं। रेडिएशन के लिए जो दवाइयाँ हम देते हैं उससे उनको दबाया जा सकता है। बट आज की डेट में ये सबसे आधुनिक तकनीकें हैं जिनसे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, पर बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में इनका प्रयोग होता है।